हेलो एवरीवन। आज की वीडियोस में हम मॉडुलस पर बेस्ड कुछ पीवाईक्यू करेंगे। ये सभी पीवाईक्यू जेईई मेन 2024 में आए हुए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, यदि हम एक सेट एस दिया गया है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो z है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है इस टाइप से कि मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस आयोटा प्लस इज इक्वल टू z माइनस वन इन दी मॉड एंड हमको बताना n ऑफ s। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चंस में एलिमेंट्स कितने कंटेंट कर रहा है ये तो हमको ये बताना है। तो एलिमेंट कितने कंटेंट कर रहा है तो हमको यहाँ पे बताना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कितने हैं। अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इक्वेशंस बना सकते हैं हम, जो गिवन कंडीशंस दी गई हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन इससे आ जाएगी z माइनस आयोटा इज इक्वल टू z प्लस आयोटा। सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को पुट कर रहे हैं। अगर x एंड y की दो वैल्यूज आएंगी तो हम उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम जहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करते हैं और फिर वहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x प्लस आई वाई पुट किया z की जगह पे, माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस आयोटा। अब हम जो आयोटा की टर्म्स है उसको सेपरेट कर लेते हैं और जो रियल पार्ट्स है उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पाएंगे x इज इक्वल प्लस माइनस वन आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई वाई, अगर हम इसका मॉड फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट इसका x है और इमेजिनरी पार्ट्स कितना है, y माइनस वन है। तो हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम अंडर रूट हट जाएगा अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया तो इसलिए हमारा स्क्वायर हट गया। तो यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट्स कितना है यहाँ पे, y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का क्या है, y प्लस वन, तो y प्लस वन का होल स्क्वायर। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर हम सिंप्लीफाई यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वन वन कैंसिल आउट हो गया। अगर हमारा ये माइनस टू वाई है लेफ्ट साइड जाएगा तो फोर वाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमको यहाँ से इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि क्या ऑब्टेन करते हैं हम। ठीक है, हम अगेन यहाँ पे पुट करेंगे z प्लस आयोटा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम पुट कर चुके, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस वन आयोटा आई, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना। अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे x प्लस आई वाई माइनस वन। अब हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। हम स्क्वायरिंग सिर्फ इसलिए करते तो कि ताकि हमारी अंडर रूट की टर्म्स हट जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेंगे फिर से रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हम देखते क्या आता है। अगर हम यहाँ पे y की इक्वल टू जीरो भी पुट कर दें तो हमको x की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमने पुट किया y इक्वल टू जीरो इसी में।
तो हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला x इक्वल टू 0। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमारा जब y 0 होता है तो हमारा x क्या होता है, 0 होता है। तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल ही गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा i तो विच इज इक्वल टू 0। तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सेट जो है एस है कंटेन कर रहा है 0 को। तो उसने पूछा हमसे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर होगा n ऑफ s इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, तो हमको वैल्यूज़ बतानी है अल्फ़ा प्लस बीटा की, यदि अल्फ़ा एंड बीटा जो है रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं और i हमारा जैसा √-1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे z जो है यहाँ पे 1/2 माइनस 2i है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम इक्वलिटी ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस इक्वेशन का यूज करते हुए अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें इस इक्वेशन को ध्यान से, तो हम यहाँ पे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड की यहाँ पे हम जेड की वैल्यूज रखेंगे 1/2 माइनस 2 आयोटा प्लस बीटा प्लस बीटा आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमने जेड की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई किया इस होल ब्रैकेट में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे α/2 प्लस बीटा प्लस -2 अल्फा प्लस बीटा आयोटा। अब ये किसके इक्वल है, z+1 के इक्वल है। तो क्लियरली अगर हम यहाँ देखें, हमने जो पढ़ा है कि जो मॉड होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो या यहाँ पे हो, ये जो डिस्टेंस है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से, इसी को हम बोलते हैं मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमेशा रियल नंबर्स होता है और रियल नंबर्स इसका मैग्नीट्यूड ये डिस्टेंस होता है तो पॉजिटिव होता है, रियल होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये रियल नंबर्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट्स इसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट्स इसके इमेजिनरी पार्ट्स से इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया 0 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट्स है इसका, तो 0 इसका इमेजिनरी पार्ट्स है। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल सकती है ना कि -2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा रखेंगे तो हमको यहाँ पे 3 अल्फा आ जाएगा। तो बेसिकली अब हमको अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी, तो सेकंड इक्वेशन हमको यहाँ से मिल सकती है मॉड ऑफ z+1 इज इक्वल टू α/2 प्लस बीटा है। ठीक है, तो बीटा की जगह हम 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर α/2 प्लस 2 अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड में ऐड बन करें z+1 दोनों साइड में, तो ये 3/2 हो जाएगा, -2i आ जाएगा। अब हमें इसका मॉड फाइंड करना है, तो इसका मॉड क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इस तरीके से हम मॉड फाइंड करते। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे आएगा 9/4 प्लस 4, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 अल्फा/2 आएगा, और यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/4 अंडर रूट इक्वल टू 5/2 अल्फा। तो यहाँ पे 5/2 आएगा, 5/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी अल्फा की जो वैल्यूज आएगी फाइनली 1 आएगी, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 3 अल्फा। तो यहाँ पे 3 × 1 करेंगे तो यहाँ आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि जो सेट है C है। ठीक है, ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जिसके एलिमेंट्स कौन होंगे x, y।
तो हमको x कोमा वाई ऐसे चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, और जो हमारे x एंड कोमा वाई हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। फिर हमको बात बताना है, अगर हमने ऐसे x एंड y को फाइंड कर लिया है तो हमको बताना कि समीशन करना x एंड y का हमको, फिर हमको बताना कि इसका समीशन कितना आएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी जो इक्वेशंस गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 2023। बेसिकली अब हम यहाँ पे तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो पहले इसको हिट एंड ट्रायल से यूज एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को पुट करें और 2023 ले आएँ। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है कि हम एक्स एंड वाई की क्या वैल्यूज़ पुट करें। इसको इस तरीके से ना करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि 2023 को हम क्या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं क्या। अगर हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो हम डायरेक्टली एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं कंपेयर के थ्रू। तो हमें यहाँ पे अगर 2023 को इसके फॉर्म में लिखना है तो हमें सब पहले स्क्वायर नंबर्स को फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स कौन से नंबर्स, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, ऐसे जो भी स्क्वायर्स नंबर है, ठीक है, 9 भी हो गया। तो अगर हम देखें जो 2023 है वो किसके स्क्वायर के आसपास है। अगर हम जैसे 40 का स्क्वायर देखें तो हमारा क्या होता है 1600 होता है, जो कि काफ़ी छोटा है। तो हमने 45 का स्क्वायर फाइंड किया। जब भी यूनिट डिजिट में अगर हमारा 5 कंटेंट करता है तो इसका स्क्वायर कैसे आप निकालते, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते, दैट इज़ 5 का स्क्वायर फाइंड करते। तो 25 एक जो यहाँ पे भी जो भी टर्म्स है उसके बाद में हम उसको एक ऐड करेंगे। जैसे इधर पे 4 है तो यहाँ पे 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे 115 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर 25 करेंगे और 11 में हम 1 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट हमको मिल जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने देखा 45 का स्क्वायर हमने देखा तो 2025 आया, जो कि इसके आसपास है। तो इसको हमने लिखने की कोशिश की 2025 माइनस 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्क्वायर नंबर से, तो हम स्क्वायर नंबर्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 45 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा कि यहाँ पे अगर x जो है 45 होना चाहिए और y 1 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। तो हमारा x, y कितना आ गया, x हमारा 45 आ गया, y हमारा 1 आ गया कंपेयर करके। अब यहाँ पे हमसे पूछा समीशन x प्लस y, तो हमारा जो समीशन होगा x प्लस वाई का कितना हो जाएगा 45 + 1 विच इज इक्वल टू 46। तो हमारा ये 46 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। सकते हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि z अगर x + iy है हमारा और x एंड y डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये z है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। z² प्लस आयोटा z बार इज इक्वल टू 0। तो हमको जेड स्क्वायर मॉड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो एक मेथड ये है हमारी कि मेथड 1 हमारी ये है कि हम जेड को x + iy के फॉर्म में पुट कर लें इसको, और यहाँ पे इसको हम प्रॉपर्टी से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर वो इनसाइड है n, तो हम उसको आउटसाइड निकाल सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा n क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो एक तरीके तो ये है कि इसका x एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे यहाँ से पुट करके इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते, फिर उसके बाद में हम मॉड फाइंड करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। लेकिन मेथड नंबर 2 है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में यहाँ पे 2 टर्म्स हो तो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आसानी से कर सकते। तो हम इसको यहाँ से लिखेंगे z² इज इक्वल टू माइनस आयोटा z बार, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z² आयोटा माइनस z बार कंजुगेट। अब हम दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, तो मॉड टेकिंग मॉड दोनों बोथ साइड, तो वी गेट i माइनस z बार i, ठीक है। इसको हम फर्दर सेपरेट कर सकते हैं i माइनस z बार i, ठीक है।
अब मेरे को ये बताओ, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो अगर हम आई है हमारा, तो हमारा जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आई है, सपोज करते कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आई है, तो इसका जो मॉडुलस अगर हम निकाले तो 0² प्लस 1² आएगा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट्स क्या है 1 है, तो इसको 1 आ जाएगा। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन से भी देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको प्लॉट करें तो 0, I आएगा, ये आएगा। और इसका बेसिकली जो मॉड होता है क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है 1 यूनिट, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉड 1 है। अब हमको ये पता है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि Z है उसका अगर -Z करेंगे या तो हम Z कंजुगेट करेंगे या तो -Z कंजुगेट करेंगे, तो ये सारे इक्वल्स होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसको लिख लिया मॉड ऑफ Z, ठीक। अब ये प्रॉपर्टीज हमने अभी देखा था और पढ़ा भी था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z है n है तो उसकी पावर को हम बेसिकली आउटसाइड ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे बाहर लाने की कोशिश की, ले आए। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको राइट साइड पार्ट को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हम मॉड ऑफ Z² माइनस मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मॉड ऑफ Z को हम कॉमन निकालेंगे तो हम पाएंगे मॉड ऑफ Z -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो चीज निकल के आ रही है, या तो मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0 होगा या मॉड ऑफ Z -1 इज इक्वल टू 0 होगा, जिससे हमको मिल रहा है मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 या फिर मॉड ऑफ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ सोचते कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है, यहाँ से मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 0 होगा या मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे क्लियरली दिया गया कि x एंड y का प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ Z 0 निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये कब 0 हो सकता है, जब x एंड y की वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। अगर x एंड y की वैल्यूज 0 हो गई तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो इसलिए ये वैल्यूज हमारी नहीं होगी। तो हमारा ये वैल्यूज को हम वैलिडेट कर देंगे कि मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1। अब इसी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ से Z² को बाहर निकाल लिया, तो मॉड ऑफ Z² फाइंड करना बेसिकली, तो मॉड ऑफ Z की वैल्यूज क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये फर्दर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1 आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 है, Z1 Z2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम उनका सम करते तो वो 5 आता है, और उनके हम क्यूब्स का सम करते तो हमारा 20 + 50 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन होता। तो हमको ये बताना है कि Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 का मॉड कितना होगा। तो हमें यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि अगर हमारे पास, अगर हम Z1 को Z2 को अज्यूम कर लें, लेट से x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी और इसको पुट करेंगे तो। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कुछ आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि Z1 Z2 का सम दिया है। अगर हम प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेते तो हम इसको सम और प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम सम एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते। तो हमको ये आइडेंटिटीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर हमें सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो जैसे Z1 Z2 का, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे Z1 पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 पता करना है, तो हम पहले Z1 पावर 4 Z2 की पावर 4 का पता करने की कोशिश करेंगे कि इसका अगर इन दोनों का पता चल गया तो हम इसका मॉड डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z1² प्लस Z2² होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1² Z2², क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स Z1² प्लस इंटू Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारा सिंपली यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा सिंप्लीफाइड वे में। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ये पाएंगे, ठीक है। इसको तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सम का तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, सम हमको गिवन है तो हम यहाँ सम डायरेक्टली पुट कर सकते, लेकिन हमको प्रोडक्ट्स नहीं दिया है Z1 Z2।
तो इसके लिए हम ये आइडेंटिटी का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि अगर हमारे पास में a प्लस बी का होल क्यूब दिया रहता है तो हम आइडेंटिटी में यूज़ करते हैं ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो 3a² बी प्लस 3ab² आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, तो इसी टाइप से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे जो Z1 है a मान लिया, Z2 को b मान लिया, तो इसी अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इजक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा Z1 और b क्या हो जाएगा Z2। तो हमने इसी आइडेंटिटी का यूज़ करने की कोशिश की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम Z1 इंटू Z2 Z1 प्लस Z2, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो पूरा टर्म से किसके इक्वल है 20 प्लस 15 आयोटा के, ठीक है। इसको हम लिख भी सकते हैं 20 प्लस 15 आयोटा। अब यहाँ पे हम क्लियरली Z1 प्लस Z2 की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट किया था कि Z1 Z2 की जो वैल्यूज है 5 दिया गिवन ऑलरेडी। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 3 टाइम Z1 Z2, यहाँ पे 5 आ जाएगा डेफिनेटली, यहाँ पे 20 प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इसको 5 से कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे 5 के कैंसिल आउट करेंगे तो 25 आएगा माइनस 3 टाइम Z1 Z2 आ जाएगा इजक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। सिंप्लीफाइड किया तो हमने ये ऑब्टेन किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर हम राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट ले जाएं, तो क्या आता है 25 माइनस 4, राइट साइड पार्ट को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, माइनस 3 आयोटा इजक्वल टू 3 टाइम Z1 Z2। तो यहाँ पे 21 माइनस 3 आयोटा आ गया 3 Z1 Z2। अब 3 से हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, तो 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस आयोटा इजक्वल टू Z1 इंटू Z2। तो हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, जो कि प्रोडक्ट की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यूज रखेंगे और सम की वैल्यूज रखेंगे, तो हमको Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 ऑब्टेन हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z1 प्लस Z2 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 का प्रोडक्ट क्या होगा 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब माइनस 2 टाइम्स 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको Z1 पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 मिल जाएगी और उसका मॉड लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 14 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 7 49 प्लस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर माइनस 14 आयोटा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 11 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अगर हम आई स्क्वायर देखें तो आई स्क्वायर कितना होता है -1, 49 में से -1 जाएगा तो कितना आएगा 48, 48 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। तो हमने यहाँ पे 96 लिख दिया, माइनस यहाँ पे बाहर रहने दिया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 28 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते कि कितना आता है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, तो 44 आयोटा माइनस 96 प्लस 28 आयोटा। यहाँ आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 96 -96 और -4 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा -100,
जब हम इसको -100 1 to 1 को -100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 21 में से 121 में से -100 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया। प्लस अब यहाँ पे देखेंगे 44 को अगर हम 28 से ऐड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है आयोटा। अब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, Z1 की पावर 4 Z2 की पावर 4। अभी इसका हमको क्या फाइंड करना था, मॉडुलस। तो मॉड कैसे फाइंड करेंगे, √21 स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते तो किस तरीके से कर सकते, 3 स्क्वायर को बाहर निकाल लेते तो यहाँ 7 स्क्वायर आएगा प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 49 आएगा और यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना आएगा 570। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, यहाँ पे ऐड करेंगे 24 का स्क्वायर तो 576 आएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ये 3 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्लियरली हमको क्या मिलेगा 625 आएगा, जो कि कितने का स्क्वायर होता है 25 का। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हमारा बाहर आ गया और ये जो होता है 625 आएगा, तो जो कि 25 का स्क्वायर है। तो 3 × 25 दैट इज 75। तो इसका आंसर हमारा जो आएगा वो 75 आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सेट एस है, जिसकी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। तो जैसे कि सेट हम एस देख सकते हैं, वो कंटेंट करता है जेड को, जो जेड है वो सी से बिलोंग करता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब वो जेड इस टाइप से है कि इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मॉड ऑफ जेड -1 इज इक्वल टू 1 एंड √-1 इंटू जेड प्लस जेड बार माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2√2। हमको यहाँ पे Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर इससे ऑब्टेन होंगे वो S से बिलोंग कर रहे हैं। मॉड ऑफ Z1 जो है वो मैक्सिमम मॉड ऑफ Z से होगा और मॉड ऑफ Z2 होगा जो मिनिमम मॉड ऑफ Z से होगा। ये क्लियरली यहाँ बताया गया कि जो Z है वो S में बिलोंग कर रहा। तो हमको ये वैल्यूज फाइंड करनी है, मॉड ऑफ √2 Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो सेट एस है वो जेड को कंटेन कर रहा है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब वो जेड क्या होगा, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हो सकता है इसे यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहे हूँ, तो उसको हमने बोल दिया Z1 Z2। ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई, इसमें बिलोंग कर रहे हैं Z1 Z2। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में, जहाँ पे Z1 माइनस Z2 √2 Z1 माइनस Z2 की वैल्यूज़ को फाइंड करनी। अगर हमारे Z1 Z2 डिस्टिंक्ट होते हैं तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू इंटरचेंज करेंगे तो आंसर भी इंटरचेंज फॉर्म में आएगा। तो हमको यह पता होना चाहिए कि Z1 एग्जैक्टली कौन सा है, Z2 कौन सा है, किसको हम Z1 कहेंगे, किसको Z2 कहेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड Z, तो ये हमको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन Z1 होगा कौन Z2 होगा। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, अगर उसका मॉड ऑफ Z जो है हमारा मैक्सिमम आ रहा है दोनों केसेस से, जैसे Z1 का मॉड निकाला Z2 का मॉड निकाला, जिसका भी मॉड मैक्सिमम आ रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे Z1। ठीक है, तो वो हमारा Z1 हो जाएगा और जिसका मिनिमम आ रहा होगा उसको हम बोल देंगे Z2। फिर हम Z1 Z2 की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे Z जो हमारा है x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो एक इक्वेशन हमको तो यहाँ से मिल जाएगी Z माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे Z तो x प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग सेपरेट कर लिया 1। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते, स्क्वायरिंग करने का मतलब यही रहता है कि अंडर रूट की जो टर्म्स आती है जब मॉड फाइंड करते तो वो हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ के देखें तो
यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ रियल पार्ट इसका कितना है, x-1, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन हमारे यहाँ से आ गई x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को अगेन, √2 - 1 z प्लस जेड बार माइनस आयोटा z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को ऐड करते हैं, तो हमने ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ा है और लिखवाई रही हमने कि अगर z है, अगर z प्लस बार को फाइंड करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। अगर हम 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z ये देखेंगे, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई को पुट करते हुए। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा तरीका ये है z माइनस जेड बार, अगर हम ये अगर प्लस में एडजस्ट करते हैं तो माइनस में भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था। तो ये जो आता है कितना आता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। तो हम इसका यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √2 - 1, यहाँ पे हम देखते हैं z प्लस 1 है तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, x, हमने यहाँ पे x पुट कर दिया, माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा y, तो हमने यहाँ y पुट कर दिया तो यहाँ पे 2√2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या आता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे √2 - 1 x माइनस आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। अब हम यहाँ से y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो हमने y की वैल्यूज निकाली, y इज इक्वल टू √2 माइनस √2 माइनस 1x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यूज फाइंड कर ली, y इज इक्वल टू √2 माइनस 1x। अब हम उसको वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की कोशिश की, x-1 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडिकल टर्म्स आ रही हैं, जैसे अंडर रूट 2 टर्म्स, इस टाइप की हमको टर्म्स देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 की वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे x 1 की, तो बेसिकली हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल के मेथड यूज करेंगे अक्सर, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, तो कई बार उसमें डायरेक्टली आंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हिंट ही मिल रही है हमको x इक्वल टू 1 पुट करने की। तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 - 1, तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पे √2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो √2 माइनस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो राइट और लेफ्ट साइड 1 इक्वेट आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रूट हमारा तो पता चल गया कि 1 होगा। सेकेंड रूट से अगर हमारे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे अल्फा अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो उसका अल्फा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट होता है cy होता है। जब हमको एक रूट पता चल गया 1 लेट से अल्फा, तो बीटा क्या होगा cy। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पे cy लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ से तरीका से नहीं पता चल पा रहा है अगर हिट एंड ट्रायल से, तो हम बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो हम देखेंगे x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस, यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज x² माइनस 2 टाइम √2 माइनस 1x, ठीक है। तो ये आ गया x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस
2 इसका √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √2 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स को सेपरेट आउट करके, और वाई जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स को अलग सेपरेट आउट करेंगे एंड एक्स की टर्म्स को अलग सेपरेट आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में लिख सकते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर टर्मोलॉजी को हमने सेपरेट आउट कर लिया। अब हम एक्स के टर्म्स को सेपरेट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 √2 माइनस 1 एक्स लिख सकते हैं हम इसको। और हमारा जो सी की टर्मोलॉजी आ रही है वो सिर्फ कांस्टेंट है जो कि 2 है, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है क्या होता है, सी बाई ए, जैसा ये देखा हमने। तो जो सी बाई ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका एक रूट 1 है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, सी बाई ए। तो बेसिकली हमारा जो सेकंड रूट होगा सी बाई ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। एक रूट्स हमारा 1 हो गया तो दूसरा बीटा क्या होगा, सी बाई ए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारा जो सी बाई ए होगा टर्मोलॉजी, तो 2/1 प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको क्या 1/2 प्लस 2 √2। तो यहाँ पे 1 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 आया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 2 2 4 माइनस 2 √2, और यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 माइनस 2 √2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में भी हमको 2 माइनस √2 दिख रहा है। तो बेसिकली हम रेशनलाइज कर लेते ताकि डिनोमिनेटर से √2 टर्म्स चली जाए। तो उसके हम 2 प्लस √2 करेंगे। तो 2 प्लस √2, 2 2 4 माइनस 2, दैट इज 2 प्लस √2 अपॉन 2। तो हमको यहाँ से x की हमको 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, ठीक है। तो जो हमको x की वैल्यूज मिलनी चाहिए थी, हमको 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो एक वैल्यूज हमको जो x की मिली वो क्या थी, 1। दूसरी जो वैल्यूज मिली हमको क्या मिली, यहाँ से 2 प्लस √2 अपॉन 2। अब हम यहाँ पे हमारा पर्पस होगा y की वैल्यूज फाइंड करना इनके इसके करस्पॉन्डिंग्स। तो हम यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस ऑब्टेन हुई थी y इक्वल टू √2 माइनस 1 x, तो उसमें हम x इक्वल टू 1 को पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 हो जाएगा तो √2 माइनस √2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 1 तो है ही ऑलरेडी। तो हमको अगर हम जब x 1 पुट करेंगे तो y हमारा 1 आ रहा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम सेकेंड जो हमारा x जब हम इसको पुट करेंगे 2 प्लस √2 अपॉन 2, तो हमारा y कितना आता है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इक्वल टू √2 माइनस √2 माइनस 1 कितना, जब हमारा x क्या होगा 2 √2 अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं कितना आता है देखते हैं। तो √2 माइनस यहाँ पे 2 √2 माइनस 2 √2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस √2 अपॉन 2। तो यहाँ पे -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 √2 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -√2 प्लस √2 दैट इज -√2। 2 √2 में से -√2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, √2/2 आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 है तो यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 √2 में से -√2 करेंगे तो क्या आएगा, √2 अपॉन 2। तो हमको यहाँ पे √2/2 मिल गया y, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे हमसे बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फाइंड आउट करना, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट कर लिया।
तो क्लियरली अब हम उसको इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो कंटेन कर रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस आयोटा एंड 2√2/2 प्लस √2/2 आयोटा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑप्टेन हो गए, Z1 किसको कहें Z2 किसको कहें, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर हम पता चल रहा है कि ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मॉड ज़्यादा है उसको हम Z1 कहेंगे, जिसका मॉड कम आया उसका मॉड को हम उसको Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ के फाइंड करना कि किसका मॉड मैक्सिमम है। अगर हम यहाँ पे देखें जैसे हमारा यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर भी 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो अंडर रूट 2 टर्म्स आएगी यहाँ पे 2। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसका मॉड कैलकुलेट करने जाएंगे तो लेंथ होगा, तो हम पता कर सकते हैं क्या इसका मॉड इससे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2 रूट प्लस √2 तो यहाँ से ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल इसके कंपेयर में ज़्यादा आएगा इसका। तो हमने इसको बोला Z1, इसको बोला Z2। Z1 इसलिए इसको बोला क्योंकि इसका मॉड मैक्सिमम है, ठीक है, इसका मॉड क्या है, मैक्स है ना, सिंस मॉड इज मैक्सिमम तो इसका मॉड मैक्सिमम तो इसको हमने Z1 बोला, इसका मॉड कम है तो इसको हमने Z2 बोला। अब हमको Z1 Z2 पता चल गया, हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम √2 Z1 हमारा क्या होगा 2 प्लस √2/2 प्लस √2/2 आयोटा माइनस Z2 क्या होगा हमारा, माइनस में तो हम बेसिकली माइनस में आयोटा लिख सकते हैं, तो इसका हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेते फिर उसका मॉड लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका हम अगर देखें सॉल्व करें तो 2√2 प्लस 2 आ जाएगा अपॉन 2 रहेगा प्लस √2 हो जाएगा इसका और 2 से कैंसिल आउट 1 हो जाएगा -1 आयोटा, तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से √2 प्लस 1 आ जाएगा और उसको -1 आएगा तो बेसिकली कैंसिल आउट हो गया तो √2 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 का उसने बोला मॉड ले लो तो √2 का मॉड ले लिया, उससे स्क्वायर कर दिया, तो √2 का मॉड क्या होता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर 2 हो गया। हमको दिया गया अल्फा इक्वल टू 8 - 14 आयोटा, तो हमको बेसिकली अल्फा दिया गया। अब हम यहाँ पे एक पैटर्न जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो JEE मेंस 2024 में कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है अक्सर उसमें सेट फॉर्म इन्वॉल्व कर दिया गया है, सेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे सेट ए है वो कंटेन करता है Z को, जो Z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वो Z इस टाइप से है कि इस इक्वेशन को कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अल्फा Z माइनस अल्फा Z का कंजुगेट, यहाँ पे अल्फा Z का कंजुगेट है पूरा, ठीक है, अपॉन Z² माइनस Z² का कंजुगेट -112 आयोटा, ठीक, इक्वल टू 1। एक कॉम्प्लेक्स सेट ये दिया गया। दूसरा सेट हमें B दिया है, Z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, इस टाइप से है कि मॉड ऑफ Z + 3i इक्वल टू 4, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है Z, ठीक है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि A इंटरसेक्शन B मतलब एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे 1 या 2 जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो उन इक्वेशन के अगर हम जो A इंटरसेक्शन B निकाल पाते हैं हम किसी भी तरीके से, तो अगर हमारा जो A इंटरसेक्शन B जो कंटेन करेगा सेट, ठीक है, तो उसमें जो रियल पार्ट ऑफ Z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को, रियल पार्ट ऑफ Z को सब्ट्रैक्ट करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z से। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पस होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना, तो हम यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो हमने अभी यहाँ पे अभी पढ़ा था कि Z है अगर और उसके साथ में -Z बार कंजुगेट है, तो अगर हम तो इसको हमारा क्या होता है 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फा है तो हमारा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स, ये हम फर्स्ट वाला सेट ए वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स इमेजिन आयोटा भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो 2 आयोटा
इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे जेड था तो यहाँ पे अल्फा जेड लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमारा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तब हम होता है, और ये हर केसेस में हम वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अल्फा जेड का इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करना होगा और हम उसको आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अपॉन में अब हमने यहाँ पे जेड स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, अब क्लियरली हमको ये भी पता है कि अगर हमारे पास, जैसे हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा है कंजुगेट की, कि अगर हमारे पास मान लो कोई स्क्वायर है जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर है, उसका होल कंजुगेट दिया तो हम इसको अंदर भी ला सकते हैं जेड कंजुगेट को होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोवाइडेड टू जो है इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो भी है पावर है वो इंटीजर होना चाहिए, तो हम उसको अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अंदर किया उसको जेड कंजुगेट और स्क्वायर किया, ठीक है, -1 आयोटा हमने इस तरीके से लिख दिया फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे देखें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा जेड पता करना है तो हमको अल्फा इंटू जेड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जेड जो अज्यूम कर लिया एक्स प्लस आई वाई, और हमने अल्फा को अज्यूम कर लिया एट 8 - 14 आयोटा। तो हमने अल्फा इंटू जेड को मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए तो 8 - 14 आयोटा एक्स प्लस आई वाई। अब चूंकि हमें इसका इमेजिनरी पार्ट्स चाहिए, जो कि इमेजिनरी पार्ट्स किसके साथ अटैच होगा, आयोटा के टर्म्स में, तो हमको यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो हम जल्दी से इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/i, और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14xi आ जाएगा। बाकी में हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे 8x आएगा, जो कि हमारा रियल पार्ट है, तो हमारा कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसी को हम देख सकते हैं, अगर हम 8y - 14x लिख सकते हैं, और इसको में से हमने 2 को बाहर निकाल दिया तो हम यहाँ पे 4y - 7x आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इमेजिनरी पार्ट्स की बात करते हैं अल्फा जेड की तो हम आयोटा के साथ में नहीं लिखते, तो हमने यहाँ पे इसको लिखा 2i × 2 4y - 7x, ठीक है, अपॉन। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि हमको इस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जेड है और यहाँ पे जेड कंजुगेट है, तो हम ये अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आसानी से हम यहाँ पे इस टाइप से देख रहे हैं जेड माइनस जेड बार आ जाएगा, और एक और टर्मिनोलॉजी आ जाएगी जेड प्लस जेड बार आ जाएगी, और ये हमको आसानी से पता है, तो हम इसको इसलिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस मॉड ऑफ जेड, जेड माइनस मॉड ऑफ जेड, तो ए माइनस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा, ठीक है। तो 12i ये, ठीक है। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ जो है जेड प्लस जेड बार, तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड मतलब कंजुगेट जेड बार भी कैलकुलेट करेंगे तो एक्स माइनस आई वाई आएगा। कंजुगेट फाइंड करते तो उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 × 2 = 4i 4y - 7x आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जेड जेड बार है तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है एक्स, 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड, तो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड कितना है वाई, तो हमारा यहाँ वाई आ गया -1112 आयोटा आ गया, ठीक है। अब हम इसमें से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 4 आयोटा को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 आयोटा कैंसिल आउट हो रहा, तो हमने निकालने की कोशिश की तो 4 आयोटा 4y - 7x अपॉन, तो यहाँ पे 4 आयोटा को हमने बाहर निकालने की कोशिश की तो यहाँ पे सिंपली हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 28, ठीक है। करके देख लेंगे तो यहाँ पे 28 ही आएगा, 5 4 2 = 8 तो 3 बचेगा, तो 4 8 = 32, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। ये हमारा जो है इक्वेशन वो हमारे 1 के इक्वल है, तो ये हमारा कैंसल आउट हो चुका। अब हमारा ये हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 4y - 7x = xy - 28, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे 4y - 7x - xy + 28 = 0।
ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको अच्छे से थोड़ा लिखें तो ये हमारी बेसिकली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है जब भी हम प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम डिटेल में स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे। अभी हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं क्या कोई भी, तो हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे भी लिख दें, जैसे हम यहाँ से अगर देखें किसी भी तरीके से कि इसको और इसको साथ में लिखें, ठीक है, तो हम वहाँ से 7 कॉमन निकाल सकते क्या। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे 4y है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन निकालते, यहाँ से हमने सोचा कि हम यहाँ कॉमन निकालते क्या, x कॉमन निकालते यहाँ से। तो हम यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो हमको यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x कॉमन निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे +7 +y आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब सिमिलरली यहाँ से अगर हम 4y 28 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y + 28 = 0 लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने 4 कॉमन निकाला तो यहाँ से हमने -x कॉमन निकाला था 7 + y, तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकालते 4, तो हमारा क्या आ जाएगा y + 7, तो ये = 0 में है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं y + 7 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आ गया y + 7 और यहाँ पे -x + 4 आ गया = 0। तो यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो y जो हमारा है -7 होगा या जो हमारा x होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे x = 4 होगा या -7 होगा। अगर हम एक चीज़ नोटिस करें अगर अच्छे से, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे x = 4 पुट करें, लेट से हमने अगर x = 4 पुट किया तो 7 4 या 28 होगा, -28 + 28 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4y रखते हैं तो यहाँ 4y - 4y कैंसिल आउट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे y की हमारे लिए कुछ भी वैल्यूज हो जाएगी, हमको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे x = 4 है। और यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें कि अगर हम x = -7 रखते हैं तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज है हम कुछ भी रख सकते हैं। ये हम नोट कर रहे हैं जो कि हमें फर्दर एनालिसिस में काम आएंगे। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं जो हमारा mod of z + 3 iota = 4 से क्या आता है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। mod of z + 3 iota I = 4। तो यहाँ पे z की जो वैल्यूज हैं हम x + iy पुट करेंगे +3i, रियल पार्ट को सेपरेट आउट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग सेपरेट आउट करेंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट टर्म को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर = 16, ठीक है। अब बेसिकली ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे x = 4 पुट करें तो हम क्या पाएंगे, x = अगर हमने 4 पुट किया तो x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्लियरली y = 3 है जो हमारा राइट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y = -3। अब अगर हम यहाँ पे जब हमारा y है -7 रखते हैं तो हमारा x कितना आता है, जब हम y = -7 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -7 + 3 करेंगे तो हमारा -4 आएगा, जो स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो हमारा x = क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए हमको कि यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। अगर सर्कल में हम कुछ एक पॉइंट अगर पुट कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट अगर हम कुछ x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको y की वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे y की वैल्यूज -3 मिल गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x = 4 है तो यहाँ तो y कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार से ये क्वेश्चन इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी मिल चुके जो कि इसमें और इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख लेते हैं कि a इंटरसेक्शन b = क्या होगा 4 -3x, ये जो है x + 3 आई है तो हमारा x क्या होगा 4 होगा। तो हमारा जो y है इस तरीके से देखो ये वाला ना, तो जब हमारा x 4 होगा तो हमारा y -3i होगा, और जब हमारा x 0 होगा तो हमारा y कितना होगा -7 iota होगा।
अब तुम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों में पुट कर लीजिए, इसमें भी सेम होगा इसमें भी सेम होगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे y कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे y -7 है तो x कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने इसी के रेफरेंस का यूज़ किया कि हमको भी ऐसे भाई सेम हमको चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर से वो सेम आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू 4 यहाँ पे भी पुट कर लिया, तो यहाँ पे y -3 होगा तो इसके लिए तो y कुछ भी चल जाएगा। तो ये हमारे अगर हम पुट भी करेंगे तो हमारे साइड में दोनों साइड में कॉमन होंगे, ठीक है। तो हमको ये a इंटरसेक्शन b मिल चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको सेट में मिल चुके हैं, जो कि 4 - 3 आयोटा 0 - 7 आई है। तो इसका जो हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट हैं तो वो क्या होंगे 4 + 0 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड क्या होगा इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा -3 - 7। तो 4 माइनस यहाँ पे -10 आएगा, -10 + 10 आ जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर्स हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे। आज की वीडियोस में इतना ही। थैंक यू।